So Jai Guruji uncle, please start your satsang today. जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। महाराज की मेहर है, ये सेवा बहुत आसानी से नहीं मिलती है, इसमें गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, इसी तरह से गुरु की कृपा के बिना संगत भी नहीं मिलती और सत्संग भी नहीं मिलता। तो मेहर तो है। आज के सत्संग का थोड़ा फ्री स्टाइल रहेगा, जैसे जैसे मन में आते रहेंगे भाव वैसे वैसे करता रहूंगा। कोई स्ट्रक्चर्ड सत्संग आज नहीं है। तो अभी सबसे पहले जैसे मंत्र जाप हम सुन रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट वाला जो मंत्र है वो थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। उसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। होता ये था कि जब हमने गुड़गांव में ये मंत्र जाप शुरू किया, तो संगत मस्त हो जाती थी और वो मंत्र जाप शुरू रखते थे। किसी को पता ही नहीं होता था कि इतनी गिनती के बाद में रुक जाना है। तो मैं अपना मंत्र जाप करके अपनी गिनती करके चुप हो गया, संगत आंख बंद करके लगी रहती थी। तो फिर ये बोलना पड़ता, भाई रुक जाओ, अभी मंत्र जाप पूरा हो गया, अभी हम सत्संग शुरू करेंगे। तो फिर कुछ ऐसा निकाला आइडिया कि जो लास्ट वाला है उसे मैं लंबा खींच दूंगा ताकि सबके कान में पहुंच जाए कि भाई ये लास्ट वाला है। So I will count the numbers, and then when the last one comes, and then I'll start with ओम, ऐसे करके तो सबको पता चल जाता। देन एवरीबडी विल ओपन देयर आईज एंड न्यू की इसके बाद में अब मंत्र जाप पूरा हो गया। तो जब सदा मासूम अंकल आंटी ने अपनी मधुर आवाज में इसको रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने इस ट्रेडिशन को उसमें एक्सेप्ट कर लिया। इससे हमें फायदा भी रहता है कि एवरीवन नोज दैट दिस इज द लास्ट वन, एंड इसके बाद में वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये इसकी छोटी सी बैकग्राउंड है, इंटरेस्टिंग। बट जैसे कहते हैं ना, हर चीज इवॉल्व होती है, दिस इज हाउ दिस ऑल्सो इवॉल्व। आगे बढ़ते, हम लोगों ने महाराज के गुड़गांव में आने का सत्संग किया, और मैंने आपसे बताया था कि उसका एक इनवाइट था जो जो मैंने अपने ऑफिस में बैठ के प्रिंट किया था। तो मैंने उसकी एक कॉपी निकाली है आपके लिए। सो लेट मी शो इट टू यू फर्स्ट, and I hope this shows up on camera. This is a small sheet of paper, yellow color. ये मैं अपने ऑफिस में लेके आया था और फिर अपने लेजर प्रिंटर से ही इसको प्रिंट कर लिया था। फिर ये मैं महाराज को दिखाने के लिए ले गया। उन्होंने इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करवाया, और जब वो हो गया तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे दे दिया, थोड़ा सा अपने पास रख लिया, और ये कहा कि आप इसको केवल गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिल्ली से कोई भी अगर आएगा तो उसको गुरुजी डायरेक्टली इनवाइट करेंगे। यानी अगर आपकी फैमिली दिल्ली के बाहर रहती है तो वो भी नहीं इन्वाइटेड थे जब तक कि महाराज उनको डायरेक्टली आज्ञा नहीं दें। तो मेरी बेटी जो नोएडा में रहती थी वही सत्संग को अटेंड करने नहीं आई, क्योंकि उनको गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ, क्योंकि वो गुड़गांव में नहीं रहते थे। तो और ये सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर महाराज ने बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए फिर आदेश दिया कि एक इसी तरीके का इनवाइट बनना चाहिए। तो दिस इज बैसाखी इनवाइट, एंड 13 अप्रैल 2006 के लिए मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, बिकॉज इसमें जो टेक्स्ट है ये भी महाराज ने अप्रूव की थी। This Baisakhi on 13th April 06, you are invited to Bade Shiv Mandir near Bhati Mines and benefit from Guruji Maharaj's blessings. Guruji Maharaj has appeared on earth as God's direct ambassador to relieve people of their sufferings. Just his holy darshan will wash away whatever torments you, be it diseases or deep-seated worries, and grant your heart's desire. In his holy presence at Bada Shiv Mandir, all devotees will receive his blessing to prosper with peace, health and happiness. This message is valid even today. Or this is as much
वैलिड देन जब महाराज बड़े मंदिर में बैठते थे, और ये वैलिड है आज भी जब महाराज की डिवाइन प्रेजेंस मंदिर में है, तो आपकी विजिट मंदिर में वो सब आपको देती है जो इस इनवाइट में लिखा हुआ है और जो महाराज ने अप्रूव किया। इसके बाद में देन आई गॉट ए इंस्ट्रक्शन कि उसी साल 2006 में 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि, उसको भी मुझे एक इनवाइट तैयार करना था। तो उसी तरीके से ऑफिस में बैठ के मैंने महाशिवरात्रि का ये इनवाइट तैयार किया। इसे मैं महाराज के पास ले गया, तो मैंने उन्हें बताया, गुरुजी ये इनवाइट ड्राफ्ट है। महाराज ने देखा, अप्रूव किया, फिर मैं इसकी खूब सारी कॉपी प्रिंट करके ले गया। इसके साथ में एक छोटा सा सत्संग ये जुड़ा हुआ है कि गुरुजी ने इसको हाथ में लिया। हालांकि मुझे कमांडर अंकल के नाम से महाराज ने काफी पहले से एड्रेस करना शुरू कर दिया था, मगर इसको लेके मुझसे पूछा तू क्या करता है। मैंने कहा महाराज मैं फौज में कमांडर था। तो हाँ, इससे पहले एक बात होता है, गुरुजी को किसी चीज को पढ़ने का एक बड़ा यूनिक सा स्टाइल था। वो तो या तो दाई आंख से पढ़ते थे या बाई आंख से। आई नेवर सॉ हिम पुट थिंग्स राइट इन द सेंटर, और काफी क्लोज से पढ़ते थे। ही कुड डू दिट विद आइदर आइज, बट ही विल ब्रिंग इट क्लोज, रीड इट एंड देन गिव इट बैक। सो इसको भी ऐसे ही पढ़ा। आई स्टिल रिमेंबर दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स कि शायद बाई तरफ से, और पढ़ के और देखा ये ठीक है। और फिर पूछा क्या करता है, पता तो था ही न्यू एवरीथिंग। तो मैं डर गया, मैं पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं फौज में कमांडर था। एंड देन ही पॉज्ड फॉर अ मिनट एंड देन ही सेड तुझे गुड़गांव की संगत का कमांडर बनाया। इट्स लाइक न्यू लाइफ। when your guru tells you something like this, it makes you nervous, it makes you excited, and it makes you feel like the world. मेरी जिंदगी के सबसे हसीन मोमेंट्स में वो एक था। एंड देन ही सेड संगत को इकट्ठा कर। That has been the guiding principle of my life, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं कहूं, ऐसा कुछ नहीं बोलूं जिससे संगत के गुरु के दरबार में आने में और इकट्ठा होने में कोई बाधा हो जाए। क्योंकि डायरेक्टिव ये था संगत को इकट्ठा कर, और वो मेरी जिंदगी का गाइडिंग प्रिंसिपल आज भी है। जय गुरु जी। यहां तक तो हो गया जो मेरे ऑफिस में बने, लेकिन जब 2007 में 13 अप्रैल को महाराज ने फिर से डायरेक्टिव दिया कि कार्ड छपने चाहिए, तब तक हम लोग थोड़े से बेटर ऑर्गेनाइज हो गए थे। और मुझे याद है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, कि अपनी से गुड़गांव की संगत के प्रवीण सैनी अंकल, जिनके पास एक प्रिंटिंग फैसिलिटी थी, उन्होंने फिर अपनी फैसिलिटी में कार्ड प्रिंट किया। तब इस तरीके से अच्छे वाला कार्ड बन गया है। हाँ, 2007 का। हालांकि पीछे का जो नक्शा है वो वैसा का वैसा ही था, बट ये कार्ड और इसके ऊपर भी महाराज का मैसेज उनके अप्रूवल से क्लियरली था कि हिज होलीनेस परम पूज्य गुरुजी महाराज विल ब्लेस द डिवोटीज संगत फॉर देयर ऑल राउंड बेटरमेंट। हिज होली दर्शन इटसेल्फ ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड फुलफिल ऑल डिजायर्स। इसमें अगर आप देखें तो एक चीज फिर से आती है कि महाराज के दर्शन काफी हैं, मांगने की जरूरत यहां भी नहीं है, उनका बस नाम काफी है। गुरु के दर्शन काफी हैं, उनका सिमरन बहुत है। और जब हम इन सब मेमोरीज को रीलिव कर रहे थे, निकाल के देख रहे थे, तो जिस बैग में ये रखा हुआ है, ये हमने आज 10 साल के बाद खोला। यानी ऐसा नहीं कि हम रोज इन चीजों को, तो उसमें कुछ और चीजें निकली और खूब सारी महाराज की फ्रेग्रेंस थी। इतनी इंटेंस शायद 10 साल पहले जब रखा था तब नहीं थी।
तो घर में जब कभी ये बैग हम खोला करते थे तो उसमें कभी फ्रेग्रेंस नहीं होती थी, तो छोटी बेटी मजाक में कहा करती थी गुरुजी घूमने चले गए हैं कहीं पे। और जब फ्रेग्रेंस वापस आ जाती थी तो बोलते गुरुजी वापस आ गए। तो हमारे लिए वो बैग भी, और वो बहुत इतना कुछ स्टाइलिश बैग नहीं है, वो चुनमुन स्टोर्स का छोटा सा बैग है, हमने वो बैग भी नहीं बदला, प्लास्टिक का, उसी में रखते थे। तो उसमें कुछ इनविटेशन कार्ड मिले जो महाराज ने हमें संगत की शादियां या दूसरे फंक्शन अटेंड करने के लिए दिए थे। तो उसमें फ्रेग्रेंस के अलावा मैं आपको बताऊं कि महाराज अपने हाथ से नाम लिखते थे संगत का, और ही यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर। अगर आपको अकेले जाना है तो आपका अकेले का नाम, और अगर आंटी को साथ जाना है तो फिर आंटी का साथ में नाम, और अगर पूरी फैमिली को साथ में जाना है तो पूरी फैमिली। अब जैसे ये देखिए, आई होप यू कैन सी दिस। अगर ये सीधा है तो इसमें महाराज ने लिखा है मिस्टर मिसेस कमांडर शर्मा फैमिली एंड सिग्नेचर गुरुजी। दिस इज नॉट जस्ट गोल्ड, दिस इज गोल्ड माइन। इस कार्ड की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इसे अर्जुन सबरवाल अंकल घर पे लेके आए थे। तो जैसे ही ये लिफ्ट में अंकल हमारी बिल्डिंग की घुसे, हमारे घर में सारे में फ्रेग्रेंस फैल गई। तो अंकल जब आए तो गुरु की फ्रेग्रेंस के साथ आए। वी गॉट सो एक्साइटेड, हमें लगा कोई तो आ रहा है घर में कि गुरु की फ्रेग्रेंस आई है। तो आंटी ने अंकल से बोला अंकल आप तो गुरुजी को साथ ले आए। तो अंकल बोलते हैं आंटी गुरुजी लिफ्ट में ही साथ जुड़े हैं। यानी he also felt the fragrance of Maharaj in the lift itself. So बोले आंटी गुरुजी बस लिफ्ट से ही साथ में आए। So we got this invite and in a way it got delivered by Maharaj through Arjun uncle, and Maharaj himself joined him in this whole process. तो बहुत sweet memory है। This is one card. Similarly, if you had only you had to go, then it will be Commander Sharma, like this. So there was nothing left to chance, everything used to be precisely the way it was, and these are the kind of blessings जो हमारे पास हैं, हमारी मेमोरीज हैं। आई होप you were able to connect with those moments. अब सत्संग आगे शुरू करते हैं। मैंने लॉकहीड मार्टिन ज्वाइन कर ली, गुरुजी की ब्लेसिंग से कर ली, और एक तरीके से कहें तो महाराज के आदेश के खिलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं ज्वाइन करूं। इसकी बैकग्राउंड ऐसी थी कि ये 2003 में मुझे जॉब ऑफर हुआ, कंपनी से इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया इंडिया के ऑपरेशंस को हेड करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं टेक ओवर कर पाता, somebody else came in and pulled strings and got the appointment. 9 महीने तक उन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाए, और फिर कंपनी ने वापस मुझे कांटेक्ट किया कि कमांडर शर्मा सॉरी अबाउट दिस फियास्को, बट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कहा जी जरूर। 9 महीने डिले हो गया, हम 2004 में आ चुके थे तब तक। लेकिन मुझे मंडे को ज्वाइन करना था, और मैं अपने एक फ्रेंड को ये बताता हुआ कि मैं मंडे को ज्वाइन कर रहा हूं, उनसे शाम को मिलता हुआ चला गया, और हमारे उन मित्र ने डायरेक्टली कंपनी से बात करके वो जॉब अपने लिए सिक्योर कर लिया, और मुझे पता चला मंडे को कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। आई फेल बैड, बट कोई बात नहीं, आई हैड ए नाइस जॉब, सही चल रहा था सब कुछ। तो बट आई फेल लिटिल बैड एंड इंसल्टेड एंड लिटिल ह्यूमिलेटेड, पर कोई बात नहीं, चलता है तो बिजनेस में। 2005 आ गया एंड ही लेफ्ट फॉर वॉट एवर रीजन, और वो कंपनी ने फिर मुझे 2005 में कांटेक्ट किया कि कमांडर शर्मा रियली 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 सॉरी, बट कैन यू जॉइन अस। बुरा तो लगा,
बट उन्होंने जो पैकेज ऑफर किया था वो इतना एक्साइटिंग था कि आदमी को अपनी ये ईगो ईगो ज्यादा दुखती नहीं है फिर, कि चलो ठीक है। लेकिन लेकिन हाँ तो मैंने कर दी, लेकिन मन में आया कि इस महाराज से जरा पूछ लिया जाए कि 2 साल हो गए, ना तो ये मिलता ना ये जाता, तो इसका चक्कर क्या है। हमारी जिंदगी में महाराज से पूछे बिना कुछ होता नहीं था, तो ये भी नहीं होना था। तो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं महाराज से अप्रूवल ले लूं। अब आप ऐसे थोड़ा ना जाके गुरु जी से सीधे पूछ लेते। आई वॉज नॉट वन ऑफ दोस्त। मेरा तो सोच के गला सूखता था, तो बोलने वाली बात तो बहुत दूर की थी, सामने आने का तो सवाल ही नहीं था। तो सिंगल अंकल से बात हुई। वो एम्पायर स्टेट में महाराज के सेवादार हैं, थे उस जमाने में, और उन्होंने कहा ठीक है, वी विल कोरियोग्राफ दिस इन ए मैनर, आई विल लेट यू नो जब गुरुजी बहुत अच्छे मूड में होंगे, और तभी मैं इशारा करूंगा, आप आ जाना। मैंने कहा अंकल आप ही बोल देना, मेरे से नहीं बोला जाएगा, एंड ही एग्रीड। सो आई केम अर्ली। महाराज अपनी किचन के सामने वाली कैबिनेट पे बैठे थे। संगत आनी शुरू हुई थी, 7:30 के करीब टाइम था। अंकल ने इशारा किया, मैं पहुंच के हाथ जोड़ के बराबर में खड़ा हो गया किचन के डोर के सामने। अंकल बराबर में थे। उन्होंने कहा गुरुजी, कमांडर को एक जॉब लेनी है। वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए। गुरुजी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। 5-10 सेकंड के बाद बोलते, तेनू जॉब दी कोई लोड नहीं है, एंड इनसे तू मेरे को आ जा। मैं चुप। आई डिडंट से अ वर्ड, आई कुड नॉट हैव सेड। सिंगल अंकल ऑन हिज ओन यू नो फॉरवर्डेड रिकमेंडेशन कि अंकल कमांडर को अभी बेटियों की शादी करनी है, अभी तो पैसा तो चाहिएगा। समथिंग टू दैट इफेक्ट। महाराज paused for 10 seconds more and then he said, अच्छा चल फिर कमा ले पैसे। Because that request from him came related to money, so he only said कमा ले पैसे। Normally blessings कमा ले पैसे नहीं होती। We are used to ऐश कर कल्याण कर दिया और उस तरह की चीजें। तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर आई डिडंट से एनीथिंग। मैं मत्था टेक के और आके बैठ गया। ये सैटरडे था और मंडे को मुझे फोन आ गया उनसे कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए। ठीक, आई वॉज एक्साइटेड, जय गुरु जी। एंड में पहुंच गया। इधर जब मैं ज्वाइन कर रहा था, मंदिर में संगत थी और गुरुजी एक पॉलिटिशियन आंटी से बोल रहे थे कि कमांडर अंकल को मैंने 2 लाख रुपए महीने की जॉब लगवा दी है। सो मुझे नहीं पता, तो मुझे फोन आया कि अंकल गुरुजी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक, शी नोज एवरीथिंग। इसी तरीके से फिर जब मैं मंदिर में आया, मैंने मत्था टेका महाराज को। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, शुक्राना करूं, वैसे ही नहीं बोल सकता था। मैंने जैसे ही मैं मत्था टेका और मैं सीधा हुआ, महाराज बोले कमांडर, रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली भी नहीं पूछती। अब मैं क्या बोलता? जी गुरु जी। मैं ये कह दूं नहीं पूछती तो बाद में आंटी सीधा कर देगी मुझे कि मैंने कब नहीं पूछा। तो मैं चुप रहा। फिर बोले रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली भी नहीं पूछती, मैंने तेरी 2 लाख की नौकरी लगवाई है। जी गुरु जी। महाराज को ये भी पता है कितने पैसे मिलने थे। मैं मत्था टेका, आके बैठ गया। एंड देन गुरुजी ने एक संगत को बताया कि इसके लिए मैंने कमांडर को 4 साल दिए हैं। हमारे पास जब ये मैसेज आया तो 2 ख्याल आए। पहला, गुरुजी ने 4 साल नौकरी के दिए या गुरुजी ने मुझे 4 साल दिए। एंड आई लुक्ड एट माय आंटी
And I said, Maharaj knows best. If this is how it is, then so be it. And actually, my health deteriorated considerably, particularly mental. 2009 में लाइफ बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल टू दी एक्सटेंट कि मैं अपनी पार्किंग में आदमी अपनी कार कैसे बढ़ा सकता है, जबकि आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 1986। तो मुझे लगा कि गड़बड़ तो होगी। आंटी प्रेड टू गुरुजी एंड शी सेड, महाराज बेटी की इंजीनियरिंग तो पूरी हो जाने दो, फिर जो करना है तब देख लेंगे। बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट, वी नेवर सेड एनीथिंग, वी जस्ट न्यू कि 4 साल पूरे होने दो एंड वी विल नो महाराज ने क्या कहा। लेकिन तब तक गुरुजी चोला बदल चुके थे, तो जाके बोल नहीं सकते। 2010 गुरुजी ने आंटी की बात फौरन सुन ली। 2010 में 10 मई को बिटिया के एग्जाम खत्म हुए और 14 को मेरी जॉब छूट गई। और 15 दिन के बाद में मुझे अपने आप से एक दूसरी अमेरिकन कंपनी का सीईओ का फोन आया और उन्होंने कहा कि कमांडर शर्मा, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? एंड देन आई गॉट अ ड्रीम जॉब फॉर मी which was many times more in terms of status, in terms of financials, in terms of authority and everything else than where I was. And then once that time passed और 4 साल पूरे हो गए, then I knew and we did Shukrana and we said, thank you Maharaj, I'm still around. And obviously that job, those 4 years limit was indeed for the job, and if it was for anything else, then Maharaj has blessed and extended the life. आज अगर हम यहाँ हैं तो महाराज की वजह से। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि शुक्राना करने से पीछे हट जाए, कभी किसी पे गुस्सा करने का मन नहीं करता, कभी किसी का बुरा करने का मन नहीं करता, बिकॉज आपको पता है कि आप महाराज की ब्लेस की हुई जिंदगी जी रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज एंड नेवर लुक बैक फ्रॉम देयर। लेसन इसका ये था कि जैसे कहते ना, गुरु जी से मांगने की जरूरत नहीं, मांगने से जो चीज तकलीफ के साथ में मिली वो जब बख्शीश में मिली तो ड्रीम जॉब में कन्वर्ट हो गई अपने आप से। कभी इंटरव्यू भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इज हाउ। जब अमेरिका जाना शुरू हो गया, वैसे तो हम लोग ट्रेवल करते ही थे, लेकिन हमेशा एक ट्रेडिशन है, तब भी था और आज भी है, कि आप अगर कहीं जाते हैं तो आप महाराज को मत्था टेकते हैं, आज्ञा लेते हैं। तो उस जमाने में गुरुजी को फेस टू फेस बताना होता था। और मेरी जब अमेरिकन ट्रिप आई, क्योंकि मैं इस अमेरिकन कंपनी में था, तो मैंने मत्था टेका और मैंने आज्ञा ली, महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं। देन गुरुजी जब संगत अच्छे से ड्रेस हो, अच्छा सा काम करती हो और खुश हो, देन महाराज यूज्ड टू बी डिलाइटेड, एंड वो विजिबली दिखता था उनके चेहरे पे कि वो अपनी संगत को खुश देख के कितने खुश हैं, खुश हो गए। इसे ठीक है जा। और फिर मुझे जैसे ही मैं सीधा खड़ा हुआ और मुड़ने लगा तो मुझे बोले, विटामिन ई की 2 बॉटल लेके आना। महाराज विटामिन ई का क्या करेंगे, तो मुझे क्या लेना देना। अब मेरी अमेरिका ट्रिप मेरे बिजनेस के लिए नहीं थी, मेरे लिए मेरी अमेरिका ट्रिप अब विटामिन ए की बोतल लेने के लिए थी। और जब मैं और 2 कदम पीछे होने लगा तो पीछे से आवाज देके कहते, लेटेस्ट डेट्स की लेके आना। जी गुरु जी। अमेरिका पहुंच गया, बाकी सबको सब काम लगे। मेरा जो अमेरिकन दोस्त था उसको मैंने बोला, भाई जहां भी हो ले चलो, हमें विटामिन ई की 2 लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट की बॉटल्स चाहिए।
ले आया, रख ली, वापस लौट के सबसे पहला काम किया कि इन बॉटल को निकाला, छोटे से बैग में रखा, मत्था टेका और महाराज के सामने रखा, महाराज ये विटामिन डी की बॉटल है, यू कैन इमेजिन। मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। सो आई हैड दिस एक्साइटमेंट कि कुछ महाराज ने सेवा बताई और वो मैंने कर दी, ही मेड इट हैपन। आपको छोटी सी बात लगती हो, पर इट वॉज ह्यूज। और इससे बड़ा सरप्राइज तब हुआ जब महाराज ने मुझे कहा इसे जा मेरे कमरे में रखते। गुरु जी का रूम जिसमें वो रहते थे पीछे की तरफ, जिसमें से हम जब म्यूजिक सिस्टम के पास बैठते थे तो नीचे से खुशबू आती रहती थी। वन ऑफ द रीजन वी सेट देयर वाज कि देयर वाज दिस कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्रेग्रेंस। लेकिन कभी सोचा नहीं था, वी ओनली यूज्ड टू ड्रीम कि महाराज का रूम कैसा होगा। कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब कुछ महाराज ने इसलिए मंगाया। रख दे मीन्स मैं नाउ तो पंख लग चुके थे। The distance from Maharaj's asan to Maharaj's room was like airborne. It wasn't even walking on the, because emotionally surcharged and heart pounding, you were just going into his room. मैं अंदर गया, and how can I explain this to you? It's suffice to say, it was another world. It wasn't the world that you moved in from. ये दूसरी दुनिया थी। अंदर गया, महाराज के बेड के साइड में एक टेबल थी, उसके ऊपर दोनों शीशी रखी, एंड देन आई फेल्ट कि महाराज ने ये तो नहीं बोला रख के वापस आ जा जल्दी से। हाँ, ऐसा नहीं बोला, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। मैं वहीं पालथी लगा के आंख बंद करके बैठ गया। एंड आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिविनिटी। मुझे जैसे स्वर्ग का एहसास होता है ना, जैसे अगर कभी मन में आता है आपके कि ये स्वर्ग कैसा होता होगा, तो वो इमोशन, वो फीलिंग उस रूम में उस समय बैठ के आई। तो मैं शायद 5 या 10 मिनट बैठा हूंगा, और फिर मुझे लगा कि ज्यादा हो गया। इतना लालच भी ठीक नहीं है शर्मा जी। आप कमांडर अंकल यहां से निकल लो इससे पहले कि आपको आपके नंबर कट जाए। Reluctantly, I won't say most reluctantly, I just dragged myself out of that divine place, opened the door, came back, looked at Maharaj, शुक्राना वहीं से, और बैठ गया। महाराज कोई दवाओं की कोई जरूरत नहीं। आई एम श्योर, आई रिमेंबर one auntie telling me, I think Usha Bhasin auntie, that he had a compilation of these medicines जो आ जाती थी या जिनका कोई यूज नहीं था, बट वो आपको ब्लेस करने के लिए कोई ना कोई बहाना निकालते रहते थे। यू हैड टू बी ब्लेस्ड। इसी तरीके से एक दिन मैं घर में बैठा हूं, सिंगला अंकल का फोन आ गया। कहते कमांडर, गुरुजी को जुकाम की दवाई चाहिए। I used to practice homeopathy as a hobby for years, but nobody had a clue. It wasn't something, I'm not a doctor, but करता था। और मेरी परमानेंट पेशेंट तो घर में ही थी। सारे एक्सपेरिमेंटेशन मेरे आंटी के ऊपर चलते हैं, सारे। एंड शी इज ए वेरी गुड पेशेंट। वो मेरी दवाई से ठीक हो जाती है, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस ऑन दिस फ्रंट। तो ऐसे गुरुजी ने कहा है कि उनको जुकाम है और उनको आप दवाई लेके आइए बना के। When such things happen, no, your heart comes on the verge of giving up because it pounds at a speed with a pressure that you know that excitement has no end. गुरुजी ने आपको, एक तो वो जानते हैं कि तुम्हारे पास होम्योपैथिक दवाइयों की पेटी है, एंड देन यू डू ऑल दिस, एंड देन ही वांट्स यू टू गिव मेडिसिन फॉर हिम। सारी दुनिया का इलाज करने वाले, सारी दुनिया को ठीक करने वाले इस दुनिया के मालिक आपसे दवाई मांग रहे? नहीं हो सकता। बट हुआ
मैंने कहा अंकल मुझे कुछ बता दो, एंड आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस एंड ही डिड नॉट आंसर. इसने अंकल अपने हिसाब से जो बनाना है बना के ला के दे दो. एंड देन आई सेट देयर. मैंने डिलीजेंटली बड़ी मेहनत से अपनी बुक खोली, उनमें से पढ़ा और उसके बाद में दवाई बनाई, ऊपर लिख के टेप से चिपकी चिपकाई, बड़े अच्छे से पैक की और 2 शीशी लेके मैं एम्पायर स्टेट में सिंगला अंकल के पास पहुंच गया. अंकल ये लो. उन दवाई का क्या हुआ नहीं हुआ उनका कोई जिक्र नहीं है, बट द फैक्ट दैट दिस हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर ए पर्सन हु इज नॉट इवन ए डॉक्टर लाइक मी. क्या महाराज की माया है वो जाने. हम तो सवाल भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, बट ये कि उन्होंने आपके बारे में सोचा, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग. मैंने आपको वो 2007 का बैसाखी का कार्ड दिखाया था. दैट वाज परहैप्स द लास्ट ऑफ सच इवेंट्स ड्यूरिंग हिज प्रेजेंस, बिकॉज उसके बाद तो 2007 की मई आ गई थी. एक मेमोरी मुझे और याद आती है. इट वाज द लास्ट सैटरडे बिफोर 31st May that me and auntie, and we used to only go on Saturdays. कोई हवा नहीं थी. You had no clue that this is it. मैं और आंटी लाइन में लगे महाराज से आज्ञा लेने के लिए, हमेशा की तरह से. एंड महाराज वाज सिटिंग इन, हम लोग शायद 7वें 8वें नंबर पे होंगे पीछे से. एंड हमेशा की तरह मैं आगे था, आंटी पीछे थी. वो आंटी की एक परमानेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब मैं महाराज को मत्था टेकूं वो देखें कि महाराज ने मुझे कितने प्यार से देखा. एंड शी यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड बिकॉज मैं उनसे सारे रास्ते कार में सवाल करता रहता था. मुझे देखा, कितनी देर देखा, प्यार से देखा, गुस्से से देखा, इग्नोर कर दिया, नहीं देखा, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड शी यूज्ड टू से ऊपर मुंह करके खुद देख लिया करो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. बट नहीं, शी वॉज बिहाइंड मी. बट इस बार क्या हुआ, he just leaned to the side to his left and looked at me because सीधे से नहीं दिखते क्योंकि सीधी लाइन में थे. and then he called me out and said, commander घर चलो. मैंने और आंटी ने ऊपर तो मुंह करके देखते ही नहीं थे. इतना बहुत था. पता नहीं महाराज ने क्यों बोला. मत्था टेका वहीं से दूर से और वहीं से चले गए. Didn't even look up. And I regret that I didn't look up. I never looked up. महाराज को ऐसे करते थे, देखते थे जैसे हम चोरी कर रहे हो. थोड़ी सी देख लिया, फिर नीचे को मुंह कर लिया, इधर उधर करके दूर से. उस दिन भी नीचे कोई मुंह करके रहते थे और नीचे से ही मत्था टेक के वहीं से निकल लिए. हैड दी फेंट आइडिया कि महाराज वहां पे, बट ही लीन टू द साइड एंड सेड, कमांडर घर जा. ऑन वन साइड देयर इज दिस रिग्रेट कि मैंने महाराज को वन लास्ट टाइम आई शुड हैव सीन हिम. बट देन देयर इज दिस सेंस ऑफ ह्यूज सेटिस्फैक्शन, great blessing that he called me out and left me with that voice ringing in my ears for rest of my life that Maharaj has blessed. कि मुझे वो शब्द कमांडर घर चलो, it just keeps coming back to me. He's left me with this memory, he's left me with this thought, and this is Maharaj for you. वो अपनी संगत को कभी 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 डिसअपॉइंट नहीं करते. दुनिया आपको छोड़ सकती है पर गुरु महाराज आपको लेट डाउन नहीं कर सकते. इफ आई कैन रिपीट दिस 10,000 times, प्लीज अलाउ मी टू रिपीट दिस, दैट गुरु आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे. आपको लगेगा ऐसा, लेकिन सच में कभी नहीं होगा. कर्नल जोशी अंकल का एक सत्संग था, एंड इफ वन कैन बी ट्रस्टेड देन ही कैन बी, फॉर ही सेड. एंड ही सेड, महाराज ने बोला कि एक बार हाथ पकड़ लिया
तो पकड़ लिया। फिर कल्याण तो निश्चित है, वो चाहे एक दिन में हो जाए, एक पल में हो जाए, एक साल में हो जाए, एक जन्म में हो जाए, या 100 जन्म लगे, लेकिन होगा तो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर लिटिल एनेक्डोट। ये वो टाइम था जब हम ऊपर बैठने लगे थे, पुरानी संगत को महाराज ऊपर भेजने लगे थे, नई संगत नीचे बैठती थी फर्स्ट फ्लोर पे, और इनवेरिएबली मैं गरेवाल अंकल के बराबर में बैठता था। क्यों बैठता था नहीं मालूम है, लेकिन वो महाराज की इच्छा। आप कहां बैठेंगे, किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ लंगर करेंगे। मैं माथा टेक के ऊपर आ गया, गरेवाल अंकल ऊपर आए, बराबर में आके मुझे बैठे और बोले कि कमांडर, आज तो महाराज ने कल्याण कर दिया आपका। मैंने अंकल क्या हो गया? तो बोलते हैं मैं जब मत्था टेक रहा था मुझे बोले मैंने तेरे दोस्त का कल्याण कर दिया है। तो गरेवाल अंकल ने पूछा केड़ा दोस्त गुरुजी, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों से थोड़े ना समझ में आता है ऐसे। तो then he pointed towards me as I was climbing up the stairs. He said, वो कमांडर, and he promptly came up and told me. So दुनिया कुछ बोले, गुरु के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पत्थर पे लकीर है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, मतलब चंद्रमा अपना परिक्रमा छोड़ सकता है, सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, सारी सृष्टि अपनी नेचर को भूल सकती है, लेकिन गुरु का बोला हुआ शब्द काटा नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ही इज द ऑल कंट्रोलिंग, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग। जब मैं गीता का पाठ करता था, पाठ तो नहीं किया मैंने कभी, लेकिन जब मैं पढ़ता था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसमें क्या लिखा है, तो उसमें कृष्ण जो अर्जुन को बोलते हैं, कुछ कुछ वही फीलिंग आती है जब महाराज आपसे कुछ कहते हैं। तो अर्जुन को जब उन्होंने बताया कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तू नहीं होगा और मैं नहीं होगा। तो अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके महाराज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कहना चाहूं, तो हमारा एक जन्म का साथ नहीं है। ऐसा कभी नहीं था जब हम संगत नहीं थे और गुरुजी नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब हम नहीं होंगे, गुरुजी नहीं होंगे। हमारा और हमारे गुरु का ये साथ कास्ट इन आयरन है, ये कभी ना टूटने वाला साथ है। और ये इसलिए नहीं है कि आप में कुछ गुण है, इसलिए है कि महाराज ने आपको पकड़ लिया है, महाराज आपको प्यार करते हैं। He loves his संगत, he loves every one of us, every one of you, and it is like forever. एक थॉट आता है कई बार, और आपके दिमाग में भी आता होगा कि आप पे जो ब्लेसिंग है वो आपके टाइम फ्रेम में क्यों नहीं होती। और आप कई बार देखते हैं कि ऐसी संगत होती है जो गुरु जी के पास एक बार आती है और अपना कल्याण करा के निकल लेती है, और हम लोग अपनी एड़ियां रगड़ते रहते हैं, हमारे जूते गिर जाते हैं माथा टेकते टेकते, और लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड देन यू फील कि महाराज जब हमारी प्रेयर का नंबर आता है, ऐसे नहीं आप कुछ और करने में बिजी हो जाते हो और ये मिस हो जाता हो। तो इससे रिलेटेड एक सत्संग है, पहले सुना चुका हूं लेकिन मुझे रिपीट करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, हम लोग फौज में भी साथ साथ थे। उनका बड़ी सीनियर पोजीशन पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में प्रमोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके अपने मिनिस्टर उस फाइल के ऊपर बैठे थे।
तो मुझे उन्होंने एक दिन बोला कि राजकुमार किसी को जानता है क्या जो मेरा ये केस क्लियर करा दे? तो यू कैन टेक ए गेस हाउ मेनी सेकेंड्स आई टुक टू से यस ऑफ कोर्स आई नो। तो बोले किसे जानते? मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, चल उनके पास। तो उन्होंने कहा चलो। हिज थॉट वाज दिस कि गुरुजी के पास ये मिनिस्टर लोग आते होंगे और वो उन्हें बोल देंगे और ये काम हो जाएगा। तो मैंने ले गया गुरुजी को, मैंने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की तो महाराज ने बोला तू पीछे चल के बैठ, बिचौलिया नहीं है ना। नहीं महाराज बस। तो एंड देन आई स्टेप बैक और उनके साथ उनकी थोड़ी बात हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है, वगैरह वगैरह। उसको खाली इतना बोला कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में आना। और ये बात रही होगी दिसंबर के पहले वीक की, 1-2 तारीख के आसपास। तो इंटरवेनिंग 15 दिन में उन्हीं मिनिस्टर साहब ने वो फाइल क्लियर भी कर दी, इनका प्रमोशन भी हो गया। एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड राजकुमार भाई ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा कमाल तो होना ही था भाई, तुम्हारे लिए कमाल है, मेरे लिए तो ये हमारे महाराज की रूटीन भी नहीं है, इट इज नथिंग, ये तो ऐसे ही होना था, हो गया। एंड देन मैंने उसे कहा यार आपको याद है महाराज ने बोला था कि 31 दिसंबर को आना, आए थे? ये नहीं, आंटी बराबर में बैठ के मुझे बताती रहती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी कुछ ईयर एंड की पार्टी होती है, न्यू ईयर को वी रिंग इन दैट, और उसमें हमारे सारे साथी इकट्ठे होते हैं और ये होता है और वो होता है। बोले यार राजकुमार नहीं हो नहीं पाएगा अपने से। ठीक है भैया। एंड ही नेवर केम, मगर काम हो गया, और काम हो गया केवल इतनी देर में। और मेरे पास लिस्ट है, लेकिन एक बात सोचिए, उसका काम हो गया पर उसको गुरु नहीं मिले। हमारे काम वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास गुरु है। आपको अगर चॉइस हो कि आपको तकलीफ ना हो आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में गुरु भी ना हो, के मुकाबले आपकी जिंदगी में तकलीफ हो लेकिन महाराज भी हो, आपकी जिंदगी में काम अटके हो मगर महाराज हो, तो कौन सी चूज करेंगे? मेरे लिए मेरी तकलीफों से महाराज ज्यादा जरूरी है। जब तक महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है आई कैन फेस एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंज। लेकिन महाराज के बिना ये फ्री फंड की जिंदगी किसी काम की नहीं। तो एक और, महाराज की अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है। कभी भी आप सुनेंगे वो हर चीज को इतनी लाइटली हवा में उड़ा देते कि यू गेट एम्बेरेस्ड, बट फिर भी महाराज ने चुटकी ली आपके ऊपर। इससे बड़ी डिवाइन ब्लेस्ड बात क्या हो सकती है? बच्चों ने मुझे एक वो जो कार्गो ट्राउजर जानते हैं आप, जिसमें वो जिप होता है, वो निक्कर, पतलून का निक्कर बन जाता है जिप खोलते, उसमें चारों तरफ पॉकेट होती हैं ऊपर से नीचे तक की, और ये बच्चों ने मुझे खरीदवा दिया। और सबने फिर फोर्स करके कि एम्पायर स्टेट मंदिर चलेंगे तो इसे पहन के जाना पापा। अब नॉर्मली पापा लोगों का क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो जो पहना दें आप पहन के चल देते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि बेवकूफ तू एम्पायर स्टेट जा रहा है, गुरुजी के सामने कार्गो पैंट में खड़ा होगा। लेकिन इट वॉज टू लेट। अब आप पहुंचे और छुप छुपा के इधर उधर बैठ गए कि ना महाराज देखेंगे ना पता चलेगा कि ये क्या पहन के आया। महाराज ने उस दिन की संगत हो गई, गुरुजी लंगर करने के लिए अपने आसन से उठ के और अपने रूम की तरफ गए। संगत ने लंगर कर ही लिया था, हम सारे खड़े हो गए हाथ जोड़ के। मैं किचन की तरफ खड़ा था और महाराज बराबर से आए और रूम की तरफ जाने लगे और मुझे पास करके आगे चले गए, ऑलमोस्ट नियर द म्यूजिक सिस्टम, एंड देन ही टर्न बैक।
लुक्ड एट मी, मतलब टर्न अराउंड, लुक्ड एट मी एज इफ किसको जाते हुए मिस कर दिया, एंड दे सेड टू कमांडर है सीटे, अब क्या हुआ? सो मैंने कहा जी गुरु जी, एंड मैनी सेज बहुत स्टाइलिश है, एंड पानी पानी हो गया। When Guruji gives you that much attention, first thought is कि मैं यहाँ क्यों हूं, ये जमीन खुले और मैं उसमें नीचे पहुंच जाऊं, और जब महाराज निकल जाए तो खड़ा होकर वापस आने की कोशिश करूं, बट ये दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड व्हेन एवरीबॉडी लाफ्ड, एंड दैट वाज दैट। स्टाइलिश से याद आया कि हम लोगों को जब महाराज शादियों में जाने को बोलते थे, सो वन ऑफ द थिंग्स ही यूज्ड टू से, जैसे एक तो ये होता था कि आंटी साथ जाएंगी नहीं जाएंगी, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बट वन थिंग इज टू, ही वंस टोल्ड मी कि स्टाइलिश होके जाना। अब मैं बाहर निकला और फिर संगत से पूछो कि अंकल स्टाइलिश होके कैसे जाते हैं, आंटियां स्टाइलिश होके जाती है, समझ में आता है। अपन लोगों का क्या, अपनी तो पेंट के भी दो कलर हैं, तीसरा है नहीं, एक ब्लैक है और एक ग्रे है। तो आंटी से पूछना पड़ता है कि ये वाली ग्रे 2006 की है या 2010 की, क्योंकि कलर वही है। तो कौन सा स्टाइलिश होके जाएंगे? तो वैसे एक तो चीज समझ में आ गई, अंकल लोग स्टाइलिश होके जाएंगे का मतलब उनके साथ उनकी आंटी स्टाइलिश होके जा रही हैं। बेसिकली अगर आपकी आंटी अच्छे से ड्रेसअप होके जा रही है तो आप फटे कपड़ों में भी स्टाइलिश हैं, एंड शी इज नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, तो आप कितना भी सूट पहन लें आप लल्लू ही लगेंगे। सो वन ऑफ थिंग्स वाज कि तो हमने सूट टाई वगैरह सब पहना, एंड देन गुरुजी हैड गिवन ऑन वन ओकेजन अनदर इंस्ट्रक्शन, एंड देन ही सेज, मैं जिस शादी में गया उसका नाम नहीं लूंगा, बट गुरुजी सेड शगुन मोटा देना है। सो यू सी दैट इज हाउ आवर लाइफ वाज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय महाराज। छोटी सी बात, बड़ी सी बात। तो फिर बाहर आए और मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल मोटा शगुन कितना होता है? तो ही जो अंकल, लिफाफे दो तरह के होते हैं, एक पतले वाला और एक मोटे वाला। पतले वाले में जितनी करेंसी आ जाए तो वो छोटा शगुन है, और मोटे वाले लिफाफे में जितनी करेंसी आ जाए बड़े वाले में वो बड़ा मोटा शगुन है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड, एंड जोक्स अपार्ट, मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था यहाँ पे, वो सीता ट्रेवल वाले इंदर शर्मा जी के बेटे अर्जुन की शादी का था। वी अटेंडेड दैट मैरिज, और वो मैरिज इसलिए याद है कि जिस लॉन में हम सारे खड़े थे, जिसमें महाराज आने वाले थे, महाराज का आसन बना हुआ था वहां पे जिस पे बैठना था उन्होंने, वो ओस से बिल्कुल भीगा हुआ था। महाराज सामान्य लोगों की तरह से चल के आए, एंड इट अपीयर्ड क्लियरली दैट ही इज वॉकिंग ऑन ग्राउंड। और हम लोगों की तो ट्राउजर्स नीचे से गीली हो गई थी, और जब महाराज के आने के बाद हमने अपने शूज उतार दिए तो हमारे मोजे भी गीले हो गए थे। तो मुझे याद है, मैं और कमांडर अनिल, विंग कमांडर अरोरा, हम लोग साइड में खड़े थे। हमने कहा यार, सुनते हैं महाराज का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है धरती के साथ में, हालांकि दिखता है कि हो रहा है बट नहीं होता है। और अगर आज गुरुजी अपने चरण अपने घुटने पे रख लें तो अभी पता चल जाएगा। कैसे रखें? तो हम दोनों खड़े थे ऐसे ही, आंख बंद की, हाथ जोड़े, बोले महाराज अपने चरण के दर्शन करवा दो, ये डाउट क्लियर ही हो जाए आज। सो ही डजंट टेक लॉन्ग, अपने बच्चों की सुनने में देर नहीं लगती है। एंड ही प्रॉम्प्टली पुट हिज राइट फुट on his left knee, and the soul appeared towards us, and it was dry, scratch free. He would have walked 100 meters from outside, but any dress was dry. हमारे तो घास के पत्ते वत्ते खूब सारे लगे हुए थे, लेकिन लेदर की जूती थी और वो गीली हो जानी चाहिए थी, जितना उसने खूब से अच्छे से गीली हो जाती, बट नहीं। और वो exactly the same pose was photographed and it appeared in a calendar subsequently, and it did
I did not fail to mention it to my संगत colleagues and friends to say ये फोटो तब का है जब महाराज ने वो इसलिए अपना पैर घुटने पे रखा था ताकि उनके चरणों के दर्शन होके हम ये देख सके कि महाराज एक्चुअली मेड नो कॉन्टेक्ट with the moisture, with the dirt, with everything that was there. तो जैसे जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी सूखा रहता है, गुरुजी अगर कीचड़ से भी निकले और दिखने में लग रहा है कि कीचड़ से निकल रहे हैं, it won't stick, it won't touch his soul at all. This is divinity in practice. This is our Maharaj. And the best part is, he, Triloki ka Swami, the Lord of everything that ever existed, made us feel like one of us in a way that he did not show us what he really was. He appeared like a human being, a benign guru, a loving, caring parent, and ready to bless his Sangat at least provocation, smallest of the request. That is our Guru. मेरी आंटी से बात हो रही थी तो मैंने आंटी से कहा था कि एक सत्संग वो प्लीज जरूर सुनाएं क्योंकि देयर इज समथिंग which carries very important message for us. So if Sonia auntie, if you allow me, I will request auntie to come and share that satsang with us. जय गुरु जी संगत। जब गुरुजी ने चोला बदल लिया तो हम लोग सारे ही संगत बहुत परेशान रहते थे एक दूसरे से। गुरुजी के बारे में बात करके हम लोग आंसू भी सूख चुके थे, हम रो रो के इतना रो चुके थे। तो जब भी मिलते थे एक दूसरे से तो गुरुजी के बारे में बात करते थे, अब हमारा क्या होगा, गुरुजी तो छोड़ के चले गए। तो ऐसी जैसे हम लोग एक बार सैटरडे जाते थे तो एक आंटी, पॉल आंटी, तो मुझे कभी कभी मंदिर में मिलती थी। गुरुजी जब चोले में थे तो पंजाब से ट्रक भर के गेहूं आते थे, तो वो गेहूं साफ करने के लिए हम लोग कई बार मिले कि उसको सफाई, उसको छानना, बीनना। तो पहले गेहूं सफा साफ होके मंदिर में तब पिसता था बोरी। तो वहां बस मैंने उनको देखा था तो बात होती रहती थी। ऐसे करते करते फ्रेंडशिप हो गई। तो जब गुरुजी ने चोला बदल लिया तो वो आंटी मुझे सडनली मिली लाइन में जाती हुई। तो क्योंकि बहुत पहले से जानती थी, वो रोने लग गई जोर से कि अब आंटी हमारा क्या होगा, गुरुजी ने तो हमको कुछ बोला भी नहीं और ऐसे ही हमको छोड़ के चले गए। अब मुझे तो दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत परेशान थी वो आंटी। तो मैंने बोला हाँ आंटी, ये तो सबका ही, हम लोगों का भी यही हाल है, कह के हम वो अपने घर चली गई। मतलब रो रही थी वो मेरे से चिपट के। तो मैंने बोला हाँ आंटी, परेशान तो हम भी हैं, क्या करें। लेकिन तो बात ऐसे हो गई। तभी 2-3 दिन बाद मुझे मतलब ड्रीम आ रहा है कि गुड़गांव में सत्संग हो रहा है और संगत मतलब जो होती थी उस टाइम बहुत थोड़ी सी, सब बैठे हुए हैं हम। और उस टाइम गुरुजी का आसन हम लगाते ही नहीं थे जब गुरुजी चोले में थे, तो आसन नहीं है पर हाँ सत्संग हो रहा है। तो सत्संग के बीच में ही एकदम से कर्टेन्स हटा, जो स्टेज बनी हुई थी, तो पीछे से गुरुजी ने सिर निकाल के देखा। तो हम सब खड़े हो गए कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मतलब बिल्कुल जो गुरुजी के ब्लैक ड्रेस है रेड लाइनिंग वाली, वो बहुत देखी होगी आपने कैलेंडर में, वो वाली पहनी हुई है गुरु, मतलब ड्रीम में मैं देख रही हूँ। कर्टेन्स हटा के गुरुजी हाथ से गर्दन निकाल के देख रहे हैं। तो हम लोग सब खड़े हो गए कि गुरुजी आप कैसे आ गए। बोले मैं तो गया ही नहीं कहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। तो हम सब चुप। तो कहते हैं कि इससे देखो, पॉल आंटी कह रही थी कि अब हमारा क्या हुआ और गुरुजी तो चले गए, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। तो हमने हाथ जोड़ लिए कि ठीक है गुरुजी, क्योंकि पहले भी नहीं बोलते थे गुरुजी के सामने, तो तब भी नहीं बोले। हमने बोलिए ठीक है गुरुजी। बोलते नहीं ठीक है नहीं, पॉल आंटी को 10 ना, मतलब सपने में गुरुजी ने मुझे बोला कि पॉल आंटी ने 10 जाके। मैंने कहा ठीक है, सपना हो गया खत्म। मैंने अंकल को बताया ऐसे ऐसे गुरुजी सपने में ऐसे बोल रहे थे। तो पॉल आंटी को मुझे नहीं पता पॉल आंटी कहाँ रहती थी। मैंने बोला हाँ ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया, होगी ऐसी बात। लेकिन एक दिन गुरुजी एक मंदिर में, फिर वो पॉल आंटी मेरे सामने लाइन में से जा रही थी, बहुत दूर थी। तो मैं भाग के गई आंटी के पास कि आंटी एक आप गुरुजी ने मैसेज दिया है आपको कहने के लिए। कहते क्या?
मैंने कहा आप उस दिन बोल रहे थे ना कि गुरुजी तो अब चले गए हमको छोड़ के, हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पॉल आंटी ने दसना मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। और पॉल आंटी इतनी जोर जोर से रोई, कहती है कि देखो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने मुझे आंसर दे दिया कि मैं कहीं नहीं गया, तुम लोगों के साथ ही हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने मैसेज दिया, तो हम लोग सोचते हैं गुरुजी कहीं नहीं गए, हमारे साथ ही हैं जब गुरुजी ने बोला है तो। ऐसे ही एक थोड़े दिन बाद फिर मैं बैठे बैठे मतलब रात को मैं सो रही थी, सोते में मुझे फिर से ड्रीम आया एक, कि मैं हॉल में बैठी हूँ, हॉल सारा भरा हुआ है, सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। मतलब गुरुजी कभी किसी से कहते थे, बहुत से लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं मेरी दुनिया चिट्टी है, मतलब व्हाइट है। तो मैं बैठे हैं हम हॉल में, और गुरुजी ने भी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, सब संगत ने, पूरा हॉल व्हाइट ड्रेस में है। तो मैं गेट के पास बैठी हुई हूँ, मेरे साथ एक आंटी है जो मेरी फ्रेंड थी बहुत, हम लोग साथ साथ ही सेवा करते थे, साथ साथ ही बैठे होते थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करा उठने का। मैंने बोला मैंने नीचे मुंह कर लिया सपने में भी कि मुझे नहीं उठना, पता नहीं क्यों गुरुजी हाथ से इशारा कर रहे हैं। गुरुजी ने नाम लेके, कमांडर आंटी उठ, ऐसे। तो मैं बड़े गुस्से में उठी, मैंने कहा ये क्या बात है गुरुजी, सारे जो संगत बैठी है मुझे ही क्यों उठा रहे हैं, मुझे ही क्यों कह रहे बाहर जा। तो मैं मन मन में कह रही हूँ कि मैं क्यों जाऊं बाहर जब सारे बैठे हुए हैं, मुझ अकेली को बाहर क्यों भेज रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये सब बीमार हैं और तू बाहर निकल, तू सेवा कर बाहर जाके। मैंने बोला ठीक। मैं बाहर निकली तो मेरे बच्चे और अंकल सारे बाहर सेवा कर रहे थे, सारे हंसने लगे कि भगा दिया गुरुजी ने तुम्हें। मैंने कहा हाँ भगा दिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैसेज आंटी के थ्रू ये मिला कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें छोड़ के कहीं नहीं गए। और दूसरा मैसेज ये था कि जो गुरुजी के बहुत पास में बैठे रहते थे ना, हम सोचते थे ये वीआईपी है, गुरुजी के पास बैठे, और जो संगत पीछे बैठी रहती थी। तो महाराज का मैसेज है कि जो पास में बैठे ना वो बीमार हैं, जो हंसी खुशी बाहर अपनी सेवा कर रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑन विद देयर लाइफ, दे आर ऑल राइट, बिकॉज उनका काम तो ओपीडी के ट्रीटमेंट में हो जाता है और इन लोगों को आईसीयू में एडमिशन चाहिए। तो इट्स बेस्ट टू गेट ट्रीटेड फ्रॉम ओपीडी एंड बी आउट ऑफ इट। महाराज इज महाराज, जिसको जैसे जो जरूरत है जैसे ट्रीट करे वो महाराज जाने। हम अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देते हैं।